कम बैक एसकेजीएस क्लासेस के प्लेटफॉर्म पर मैं सुनील आप सभी साथियों का तहे दिल से स्वागत करता हूं। साथियों, एसएससी जीडी प्रैक्टिस सेट को कंटिन्यू रखते हुए आज हम देखेंगे प्रैक्टिस सेट 9 इम्पॉर्टेंट्स होंगे प्रश्न। तो आइए साथियों शुरू करते हैं आज की क्लास। भारत में सबसे कम लिंगानुपात वाला राज्य है। ऑप्शन ए मिजोरम, ऑप्शन बी हरियाणा, ऑप्शन सी राजस्थान या फिर ऑप्शन डी मध्य प्रदेश। तो भारत में सबसे कम लिंगानुपात वाला राज्य हरियाणा है। इस प्रकार सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर बी। आइए साथियों बढ़ते हैं आज के अगले क्वेश्चन पर। क्वेश्चन नंबर 2 है, तपोवन और विष्णुगढ़ जल विद्युत परियोजना कहाँ अवस्थित हैं? ऑप्शन ए मध्य प्रदेश, ऑप्शन बी उत्तर प्रदेश, ऑप्शन सी उत्तराखंड या फिर ऑप्शन डी राजस्थान। तो तपोवन और विष्णुगढ़ जल विद्युत परियोजना उत्तराखंड राज्य में स्थित है। इस प्रकार ऑप्शन सी राइट आंसर होगा। आइए साथियों बढ़ते हैं आज के अगले क्वेश्चन पर। क्वेश्चन नंबर 3 है, इनमें से कौन खरीफ की फसल नहीं है? ऑप्शन ए कपास, ऑप्शन बी मूंगफली, ऑप्शन सी मक्का या फिर ऑप्शन डी सरसों। तो कपास की बात की जाए तो कपास खरीफ की फसल है, मूंगफली भी खरीफ की फसल है, मक्का भी खरीफ की फसल है, जबकि सरसों रबी की फसल है। तो इस प्रकार हमारा उत्तर होगा ऑप्शन डी। क्योंकि क्वेश्चन में पूछा जा रहा है कौन सी खरीफ की फसल नहीं है, तो सरसों खरीफ की फसल ना होकर के रबी की फसल है। आइए साथियों बढ़ते हैं आज के अगले क्वेश्चन पर। क्वेश्चन नंबर 4 है, भारत के निम्नलिखित बंदरगाहों में से कौन सा एक उड़ीसा तट पर अवस्थित है? ऑप्शन ए हल्दिया, ऑप्शन बी मुंबई, ऑप्शन सी पारादीप या फिर ऑप्शन डी विशाखापत्तनम। तो हल्दिया बंदरगाह पश्चिम बंगाल में स्थित है, मुंबई महाराष्ट्र में स्थित है, पारादीप उड़ीसा में स्थित है, जबकि विशाखापट्टनम आंध्र प्रदेश में स्थित है। इस प्रकार सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर सी, पारादीप बंदरगाह उड़ीसा तट पर अवस्थित है। आइए साथियों बढ़ते हैं आज के अगले क्वेश्चन पर। क्वेश्चन नंबर 5 है, भारत में खनिज तेल का उत्पादन सर्वप्रथम प्रारंभ किया गया था। ऑप्शन ए मुंबई हाई में, ऑप्शन बी अंकलेश्वर में, ऑप्शन सी नहर कटिया में या फिर ऑप्शन डी डिगबोई में। तो भारत में खनिज तेल का उत्पादन सर्वप्रथम डिगबोई असम में किया गया था। इस प्रकार सही उत्तर होगा ऑप्शन डी डिगबोई। डिगबोई असम में है। आइए साथियों बढ़ते हैं आज के अगले क्वेश्चन पर। क्वेश्चन नंबर 6 है, बांदीपुर प्रोजेक्ट टाइगर रिजर्व किस राज्य में स्थित है? ऑप्शन ए असम, ऑप्शन बी मध्य प्रदेश, ऑप्शन सी कर्नाटक या फिर ऑप्शन डी राजस्थान। तो बांदीपुर प्रोजेक्ट टाइगर रिजर्व कर्नाटक राज्य में स्थित है। इस प्रकार ऑप्शन नंबर सी सही उत्तर होगा। आइए साथियों बढ़ते हैं आज के अगले क्वेश्चन पर। क्वेश्चन नंबर 7 है, विश्व में सर्वाधिक वर्षा मानसरोवर में होने का कारण है। ऑप्शन ए पहाड़ियों का कीपाकार आकृति में होना, ऑप्शन बी वह सदा निम्न दाब बना रहना, ऑप्शन सी वहाँ सदा उच्च दाब बना रहना या फिर ऑप्शन डी वहाँ काफ़ी सघन वनस्पति पाया जाना। तो विश्व में सर्वाधिक वर्षा मानसरोवर यानी मेघालय में होने का कारण ये है कि वहाँ की जो पहाड़ियाँ हैं वो कीपाकार आकृति में हैं। इस प्रकार हमारा जो सही उत्तर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर ए, पहाड़ियों का कीपाकार आकृति में होना। आइए साथियों बढ़ते हैं आज के अगले क्वेश्चन पर। क्वेश्चन नंबर 8 है, नदियों को जोड़ने की योजना का प्रस्ताव किसके शासनकाल में रखा गया था? ऑप्शन ए संयुक्त मोर्चा सरकार, ऑप्शन बी राजग सरकार या फिर ऑप्शन सी यूपीए सरकार या फिर ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। तो नदियों को जोड़ने की जो योजना का प्रस्ताव है वो राजग सरकार में रखा गया था। इस प्रकार सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर बी। आइए साथियों बढ़ते हैं आज के अगले क्वेश्चन पर। क्वेश्चन नंबर 9 है, कावेरी नदी के तट पर कौन सा शहर स्थित है? ऑप्शन ए तिरुचिरापल्ली, ऑप्शन बी मैसूर, ऑप्शन सी बेंगलोर या फिर ऑप्शन डी हैदराबाद। तो तिरुचिरापल्ली कावेरी नदी के तट पर स्थित है। इस प्रकार सही उत्तर होगा ऑप्शन ए तिरुचिरापल्ली। वहीं हैदराबाद मूसी नदी के किनारे स्थित है। आइए साथियों बढ़ते हैं आज के अगले क्वेश्चन पर। क्वेश्चन नंबर 10 है, लक्षद्वीप समूहों में द्वीपों की संख्या है। ऑप्शन ए 26, ऑप्शन बी 36, ऑप्शन सी 37 या फिर ऑप्शन डी 43। तो लक्षद्वीप समूहों में जो द्वीपों की संख्या है वो 36 है। इस प्रकार सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर बी। लक्षद्वीप अरब सागर में स्थित द्वीप है।
और जबकि अंडमान निकोबार द्वीप जो है वो बंगाल की खाड़ी में स्थित द्वीप है। आइए साथियों बढ़ते हैं आज के अगले क्वेश्चन पर। क्वेश्चन नंबर 11 है, कोंकण रेल मार्ग निम्नलिखित में से किस पर्वत श्रृंखला से होकर गुजरती है? ऑप्शन ए पश्चिमी घाट, ऑप्शन बी पूर्वी घाट, ऑप्शन सी अरावली या फिर ऑप्शन डी नीलगिरी। तो कोंकण रेल मार्ग जो है ये पश्चिमी घाट पर्वत श्रृंखला से होकर गुजरती है। इस प्रकार सही उत्तर होगा ऑप्शन ए पश्चिमी घाट। आइए साथियों बढ़ते हैं आज के अगले क्वेश्चन पर। क्वेश्चन नंबर 12 है, भारत में सिंचाई का सबसे प्रमुख साधन है? ऑप्शन ए नहरें, ऑप्शन बी तालाब, ऑप्शन सी कुएं या फिर ऑप्शन डी कुएं और नलकूप। तो भारत में सिंचाई का सबसे प्रमुख साधन कुएं और नलकूप हैं। इस प्रकार सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर डी कुएं और नलकूप। आइए साथियों बढ़ते हैं आज के अगले क्वेश्चन पर। क्वेश्चन नंबर 13 है, भारत में सबसे अधिक कॉफी उत्पन्न करने वाला राज्य कौन सा है? ऑप्शन ए महाराष्ट्र, ऑप्शन बी कर्नाटक, ऑप्शन सी तमिलनाडु या फिर ऑप्शन डी केरल। तो भारत में सबसे अधिक कॉफी उत्पन्न करने वाला राज्य कर्नाटक है। इस प्रकार सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर बी। आइए साथियों देखते हैं आज का अगला प्रश्न। क्वेश्चन नंबर 14 है, लाल मिट्टी के संबंध में कौन सा कथन असत्य है? आपको बताना है कि लाल मिट्टी के संबंध में इनमें से कौन सा कथन असत्य है। ऑप्शन ए है, लौह ऑक्साइड की उपस्थिति के कारण इसका रंग लाल होता है। बिल्कुल सही बात है। ये शुष्क और आर्द्र क्षेत्रों में पाई जाती हैं, यानी ये शुष्क यानी सूखे, आर्द्र मतलब गीले क्षेत्रों में पाई जाती हैं। बिल्कुल सही बात है। ये अधिकांशतः तमिलनाडु और आंध्र प्रदेश में पाई जाती है। बिल्कुल सही है। यह मिट्टी नदी घाटियों में पाई जाती है। ये बात बिल्कुल गलत है। तो इस प्रकार सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर डी। आइए साथियों बढ़ते हैं आज के अगले क्वेश्चन पर। क्वेश्चन नंबर 15 है, कायगा में होता है? ऑप्शन ए पोटेशियम निष्कर्षण, ऑप्शन बी नाभिकीय ऊर्जा उत्पादन, ऑप्शन सी जल विद्युत उत्पादन या फिर ऑप्शन डी कोयला उत्खनन। तो कायगा में नाभिकीय ऊर्जा उत्पादन किया जाता है। इस प्रकार सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर बी। आइए साथियों बढ़ते हैं आज के अगले क्वेश्चन पर। क्वेश्चन नंबर 16 है, निम्नलिखित में से वह नदी कौन सी है जो एक विभ्रंश घाटी से होकर बहती है? ऑप्शन ए गोदावरी, ऑप्शन बी नर्मदा, ऑप्शन सी कृष्णा या फिर ऑप्शन डी महानदी। तो इन नदियों में से नर्मदा नदी है जो विभ्रंश घाटी से होकर बहती है। इस प्रकार सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर बी। आइए साथियों बढ़ते हैं आज के अगले क्वेश्चन पर। क्वेश्चन नंबर 17 है, निम्नलिखित केंद्र शासित प्रदेशों में से ओंजो जनजाति के लोग किसमें रहते हैं? ऑप्शन ए अंडमान और निकोबार द्वीप समूह, ऑप्शन बी दादरा और नागर हवेली, ऑप्शन सी दमन और दीव या फिर ऑप्शन डी लक्षद्वीप। तो अंडमान और निकोबार द्वीप समूह में ओंजो जनजाति के लोग निवास करते हैं। इस प्रकार सही उत्तर होगा ऑप्शन ए। अंडमान और निकोबार द्वीप समूह की राजधानी पोर्ट ब्लेयर है, दादरा और नागर हवेली की राजधानी सिलवासा है और दमन और दीव की राजधानी दमन और दीव है। वहीं लक्षद्वीप की राजधानी कवरत्ती है। 104वें संविधान संशोधन अधिनियम 2019 के द्वारा दमन और दीव और दादरा और नागर हवेली को मिलाकर एक केंद्र शासित प्रदेश बना दिया गया है और जिसकी राजधानी क्या है? सिलवासा है। इस प्रकार जो इस प्रश्न का सही उत्तर होगा, ओंजो जनजाति के लोग कहाँ निवास करते हैं? तो अंडमान और निकोबार द्वीप समूह में। आइए साथियों बढ़ते हैं आज के अगले क्वेश्चन पर। क्वेश्चन नंबर 18 है, वर्तमान में भारत के किस स्थान को सफ़ेद पानी के नाम से जाना जाता है? ऑप्शन ए लेह, ऑप्शन बी लद्दाख, ऑप्शन सी कारगिल या फिर ऑप्शन डी सियाचिन। तो वर्तमान में लद्दाख में स्थित सियाचिन नामक स्थान को सफ़ेद पानी के नाम से जाना जाता है। इस प्रकार सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर डी सियाचिन। आइए साथियों बढ़ते हैं आज के अगले क्वेश्चन पर। क्वेश्चन नंबर 19 है, गारो, खासी एवं जयंतिया पहाड़ियाँ संरचना एवं उत्पत्ति की दृष्टि से निम्नलिखित में से किसका भाग है? आपको बताना है कि गारो, खासी एवं जयंतिया जो पहाड़ियाँ हैं ये संरचना यानी बनावट एवं उत्पत्ति की दृष्टि से निम्नलिखित में से किसका भाग है? ऑप्शन ए हिमालय पर्वत श्रेणी का, ऑप्शन बी पूर्वांचल की पहाड़ी का, ऑप्शन सी अराकान योमा पर्वत का या फिर ऑप्शन डी प्रायद्वीपीय पठार का। तो गारो, खासी एवं जयंतिया पहाड़ियाँ जो हैं ये संरचना एवं उत्पत्ति की दृष्टि से प्रायद्वीपीय पठार का भाग हैं। इस प्रकार सही उत्तर होगा ऑप्शन डी प्रायद्वीपीय पठार का। आइए साथियों आज का अंतिम प्रश्न डिस्कस करते हैं। क्वेश्चन नंबर 20 है, भारत की प्रथम जल विद्युत परियोजना है? ऑप्शन ए कृष्णा नदी पर शिव समुद्रम परियोजना, ऑप्शन बी शरावती नदी पर महात्मा गांधी परियोजना, ऑप्शन सी कावेरी नदी पर शिव समुद्रम परियोजना
या फिर ऑप्शन डी सतलज नदी पर भाखड़ा नागल परियोजना। तो भारत की प्रथम जल विद्युत परियोजना कावेरी नदी पर स्थित शिव समुद्रम परियोजना है। इस प्रकार सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर सी, कावेरी नदी पर शिव समुद्रम परियोजना। आज की क्लास में इतना ही साथियों, मिलते हैं अगली क्लास में, तब तक के लिए टेक केयर, बाय बाय, जय हिंद जय भारत।